हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बनवा रही हूँ अपनी गैस। और ये गैस इसलिए मुझे बनवानी पड़ रही है क्योंकि इसका एक बर्नर जो था वो काफ़ी स्लो जल रहा था। और ये देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था। जब ये गैस बनाने वाले भैया इन्होंने चेक किया तो पता चला कि ये एक साइड से लीक भी कर रही है। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप या तो पूरा मटेरियल ही चेंज करा लीजिए या आप सिर्फ रिपेयर करा लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, आप अभी रिपेयर कर दो, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद गैस ही बदलने की नौबत आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पूरा चेंज कराने से अच्छा है कि मैं अभी थोड़ा सा रिपेयर करा लेती हूँ, काम चल जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे। और मैं बाकी क्लीनिंग के काम कर ही रही थी, तो ये आज आ गए तो सोचा लगे हाथ ये भी काम हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इनका वेट कर रही थी कि जब आएंगे तो गैस को सही करेंगे। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी, एक ही बर्नर तेज़ जल रहा था, दूसरा तो स्लो जल रहा था। तो अगर कुछ गर्म करना होता था या बहुत धीमे धीमे आंच पे पकाना होता था तो उसके लिए तो वो बर्नर यूज़ हो जाता था। बाकी खाना वगैरह एक ही बर्नर पे बनाना पड़ता था, क्योंकि दाल या सब्ज़ी दोनों चीज़ साथ साथ पकाना होता था ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी और बार बार बर्तन बदलना पड़ता था इस बर्नर से उस बर्नर। तो अभी ये बना के चले गए हैं और मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ झाड़ू। मैं क्लीनिंग ही कर रही थी क्योंकि शुभ स्कूल चली गई है और ये भी ऑफिस जा चुके हैं। और आज शुभ स्कूल नहीं गया है क्योंकि आज मैं उसको उठा रही थी, काफ़ी लेट नाइट रात में सोया है ना, तो उसकी नींद नहीं पूरी हुई होगी, इसलिए वो उठ नहीं रहा था सुबह। तो जब मैं उठा रही थी वो बिल्कुल भी नहीं हिला, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज नहीं भेजती हूँ। ये रोज़ तो जाता ही है, रोज़ नहीं है मतलब ऐसे करता है। और जब गैस बन गई है तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। अंदर साइड पे जब ये उल्टा रखी गई ना, तो मुझे पता चला अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रीस लगी हुई थी। तो इसीलिए मैं एक बार इसको अच्छे से क्लीन भी कर ले रही हूँ, क्योंकि पाइप निकाल के बहुत ही कम ऐसा होता है कि गैस को साफ़ करना होता है। किचन में रख के जितनी पोंछते बन जाती है उतनी पोंछ ली जाती है, बाकी रह जाता है। तो मैंने तार वाला स्क्रबर लिया है और उससे अच्छे से मैं पूरी गैस को स्क्रब करूँगी। जहाँ जहाँ भी इस ग्रीस वगैरह लगा है ना, वो उससे अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल वाले स्क्रबर से तो जो हल्की फुल्की डस्ट वगैरह होती है, गंदगी चिकनाई होती है, वो निकल जाती है, लेकिन जो जिद्दी ग्रीस होती है ना, दाग, वो नहीं निकलते हैं। इस वजह से मुझे तार वाला स्क्रबर यूज़ करना पड़ा है। तो फटाफट से मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर लूँगी। और अभी नवरात्रि भी आ रही है ना, तो धीरे धीरे क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्यों ना छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर दी जाए। और क्लीनिंग कोई एक दिन का काम नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर अच्छे से करना है तो काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं गैस को अभी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। फिर जब पूरी क्लीनिंग घर की करूँगी तो उतना मुझे इसको नहीं पोंछना और धुलना पड़ेगा, ज़्यादा स्क्रब नहीं करना पड़ेगा। तो गैस चूल्हा तो धुल गया है, इसको मैं रख दे रही हूँ सूखने के लिए। और जब तक ये सूखता है तब तक मैं किचन भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। टाइल्स वगैरह तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अच्छे से सर्फ वगैरह लगा के रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, लेकिन फिर भी गंदगी तो हो ही जाती है, क्योंकि चिमनी वगैरह नहीं है ना, तो इससे ग्रीस बहुत जल्दी जमा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार सर्फ वाले कपड़े से अच्छे से पूरा पोंछ लिया है। उसके बाद मैं ये नॉर्मल पानी से धुल के प्लेन कपड़े से इसको साफ़ कर ले रही हूँ। तो गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर सबको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और चेक भी कर लिया है कि कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। जला के तो मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन अभी वॉश किया है उसके बाद भी मैंने देखा अब बिल्कुल सही चल रहा है। ये वाला ख़राब था, तो ये अब बिल्कुल सही चल रहा है। पहले तो ये धीमा चल रहा था, बहुत धीमा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ बिल्कुल गर्म करनी है। तो अभी मैं सूप की बॉटल धुलने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने गर्म पानी और सर्फ डाल के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और जब तक
मैं शुभ को दे दूँगी सेब काट के, वो खा लेगा क्योंकि आज स्कूल गया नहीं और अभी वो इतने टाइम कुछ खाएगा नहीं। वैसे मतलब उसको सुबह दलिया खिला दिया था, लेकिन अभी टाइम हो गया है 10 साढ़े 10 लगभग बज रहा है, तो मैं उसको दे दूँगी सेब खाने के लिए। और आज ना मैंने काम थोड़ा देर से शुरू किया था क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, हल्का-हल्का मुझे फ़ीवर लग रहा था, तो मैंने इनसे दवाई मंगाई और दवा नाश्ता करके दवाई खा के फिर मैं थोड़ा-सा लेट गई थी। जब मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ है ना, उसके बाद मैंने सारे काम स्टार्ट किए हैं, तो मुझे आज थोड़ा-सा लेट हो गया है काम करने में। और शुभ को मैं सेब दे दूँगी तो खाता रहेगा, और अगर कार्टून देखना होगा तो देखेगा, वरना फिर वो ऐसे ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और जो मैं काम करती हूँ ना, उसमें वो खुद भी लग जाता है, तो वो काम या तो बिगड़ जाता है या तो फिर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से वो बिगड़ा ही लगता है। और यहाँ पे जब मैंने उसको शेप दिया है ना, तो वो बहुत नखरे दिखा रहा था, मुझसे कह रहा मम्मा तुम पूरे फिनिश कर दो। और मैंने उससे कहा ना कि तुम खा लो तो बड़े हो जाओगे, तो मुझे बता रहा है कि मैं इतना बड़ा हो जाऊँगा और तुम भी खा लो, तुम भी इतनी बड़ी हो जाओगी। मतलब कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए ऐसा कभी नहीं है कि मैं स्टोरी ना सुनाऊँ और वो आराम से खा ले। और हाँ, मैं आप लोग से एक बात बताना चाह रही थी। मेरी किसी व्यूअर ने मुझे बोला था कि आप बेडशीट उल्टा डालती हैं, ग्रीन वाला पोर्शन नीचे। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ही डालती थी, लेकिन ये बेडशीट मेरी चूहे ने काट दी थी, तो इसमें मुझे पैच वर्क करना पड़ा है। तो उस चीज़ को हाइड करने के लिए ना मैं इसको उल्टा बिछाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर साइड पे करूँगी तो पैर के साइड पे ज़्यादा ये फटने का भी चांसेस रहेगा और वो चीज़ दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं ऐसे डालती हूँ। मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि मुझे कोई कमेंट करके इस तरह से टोक दे, लेकिन हाँ, इसी यही हुआ। और तो मैं बस यही रीज़न है कि अपनी बेडशीट इसी तरह से डालती हूँ। तो वैसे तो सारे काम हो गए थे, मैं बस यही बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और बेड को क्लीन करना है। बेड मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन अभी शुभ ने जानते क्या किया, ये जो ऊपर का पोर्शन है, हेडबोर्ड है, इस पर इसने पाउडर छिड़क दिया है। और ये देखिए सारा अपना खिलौना वगैरह सब यहीं पे ला के ढेर कर दिया है, तो इसको मुझे एक बार फिर से पोंछना पड़ेगा। मतलब वो मेरे काम बढ़ाता रहता है, इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि वो मतलब उसको मैं किसी ऐसे काम में उलझा दूँ जिससे वो बिज़ी रहे और मेरे काम आराम से हो जाए। और साथ के साथ मैं ये मिरर वगैरह भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने मिरर वगैरह नहीं पोंछा था। और शुभ ने पाउडर भी खड़े होके यहाँ पे उड़ा उड़ा के लगाया है, तो मिरर पे अच्छा खासा आ गया है उड़ के, जो कि गंदा लग रहा था। तो दोनों मिरर मैंने साथ में साफ़ कर लिए ये। तो बस क्लीनिंग वाले मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं जाऊंगी नहाने धोने। और अभी मुझे कॉल आया है कि मुझे आज शुभी को लेने जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मुझे जल्दी से फटाफट तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि शुभी की छुट्टी 1:45 होती है और मुझे वैसे भी आज काम में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैं ऊपर आई थी ये प्लांट वगैरह लगाने। मैं अब ये मुझे सिंगोनियम मिल गया था कहीं पे, तो मैं वहाँ से थोड़ा सा ले आई थी और इसको मैं इस तरह से लगा दूँगी। मिट्टी वगैरह मैंने पहले ही तैयार कर ली है, तो आधी मिट्टी मैंने गमले में रखी है और आधी निकाल ली है। फिर ये पेड़ लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं बाकी की बची हुई मिट्टी डाल दूँगी। और ये देखिए बार बार कैमरे में आके झाँक रहा था। तो बस मैं नहाना धोना करने के बाद उसके बाद जाऊँगी शुभी को लेने। और मेरी स्कूटी ख़राब है ना, तो मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी भी निकलना पड़ेगा, वरना लेट हो जाएगा। क्योंकि ऑटो वालों का तो कोई भरोसा नहीं है कि वो रोक रोक के चलाते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है पहुंचने में, इसलिए मुझे लगभग 15 मिनट पहले निकलना पड़ेगा। और ये सिंगोनियम का पेड़ मैं छाया में ही रखूँगी लगा के, यहाँ धूप में नहीं रखूँगी, वरना ये पूरा सूख जाएगा। तो मेरा नहाना धोना हो गया है और अभी मैं बाल वगैरह बांध लूँगी, रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि शुभी के स्कूल की छुट्टी होने में सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। और आज मैंने साड़ी पहनी है। वैसे मैं स्कूटी वगैरह से जाती थी तो साड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन ऑटो से जाना है इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि स्कूटी पे साड़ी पहन के स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने बाल वगैरह टाई कर लिए हैं और मैं शुभ को नहीं लेके जाऊँगी। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी शुभी को लेने, क्योंकि मुझे ऑटो से जाना है, इसलिए मुझे 15 मिनट पहले निकलना पड़ रहा है। 15 मिनट क्या, लगभग 20 मिनट पहले मैं निकलूँगी, क्योंकि ऑटो रुक रुक के चलती है और शुभ यहाँ सो गया है। तो बस मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और
फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।